जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो रूसो उसके पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर। और ये दोस्तों लेक्चर जो है मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस या पीएसआईआर ऑप्शनल आपका है, या फिर यूजीसी नेट की आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए है। और दोस्तों रूसो के पॉलिटिकल थॉट को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है वो खासकर जो है यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस जो एस्पिरेंट्स हैं, और जो यूजीसी नेट खासकर पीएसआईआर जिनका ऑप्शनल है उनके लिए चैनल डेडिकेटेड है। तो दोस्तों इस चैनल इसका व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और ताकि यहाँ पे जो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट में रह पाओ। तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह जैसा कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आज फिर दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में होने वाली है जीन जॉक रूसो। ये दोस्तों नाम जो है आपने अक्सर सुना होगा, और इसको खासकर आपने सुना होगा क्लास 9th की जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे जो है आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और जिसने जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक नारा दिया था जिसका नाम था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि ये जो स्लोगन है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इसको फादर कहा जाता है, यानी कि अगर जनक के रूप में देखा जाए तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें अगर किसी विचारक ने बहुत महत्वपूर्ण जो विचार अपने दिए, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की, यानी कि जो है स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारे की बात की, वो दोस्तों जीन जॉक रूसो था, जिसका जन्म जो है 1712 में हुआ था और जिसकी मृत्यु जो है 1778 में हुई थी। और इसको दोस्तों हम फादर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके पीछे भी कारण बताएंगे। और इसने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल दिया था, इसलिए इसको हम फादर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं। ये दोस्तों थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है काफ़ी विरोधाभासी बातें बोलता है, कंट्राडिक्टरी व्यू देता है, इसलिए जो है इसको थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस भी कहते हैं। जहाँ पे ये एक तरफ जो है इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को, वहीं पे दूसरी तरफ इंस्पायर कर देता है टोटलियंस को। टोटलियंस का मतलब दोस्तों ये होता है जो जैसे विचारधारा, जैसे मतलब जैसे इटली में देख ली जाए या फिर जर्मनी में देख ली जाए तो टोटलियन लीडर्स होते हैं। तो ये एक तरफ जहाँ पे डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है, वहीं पे दूसरी ओर जो है टोटलियंस को इंस्पायर करता है। इसलिए जो है देखा जाए तो ये पैराडॉक्सेस का थिंकर कहलाता है। इसका दोस्तों एक नारा बहुत ही फेमस है, स्लोगन काफ़ी फेमस है, कोड बहुत ही फेमस है, उसको आपको जरूर जानना चाहिए। इसका नाम है मैन इज बॉर्न फ्री एवरी फ्री। यानी कि मैन जो है, इंसान जो है वो जन्म उसका फ्री हुआ था, यानी कि मुक्त रूप से जन्म हुआ था, लेकिन वो हर जगह पे चैन में बंधा हुआ है। यानी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन्स। यानी कि व्यक्ति का जो जन्म है वो जो है अगर देखा जाए तो फ्री ही हुआ था, लेकिन वो हर जगह जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इसी को दोस्तों जो है ये इसका कोट आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसके दोस्तों अगर वर्क्स की बात कर ली जाए तो इसके वर्क बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। एक तो इसका है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस। ये दोस्तों एक ऐसे था 1749 का। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी 1754 का है। ये सेकेंड डिस्कोर्स इसको भी हम कहते हैं, सेकेंड डिस्कोर्स के नाम पर जाना जाता है। अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये दोस्तों जो है 1755 का है। इमिली, ये दोस्तों एजुकेशन पे लिखा गया, इसका 1762 का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी जो कोई आपने कई बार पढ़ा होगा, ये 1762 का है। वहीं पे कन्फेशंस, ये दोस्तों 1782 का है। एंड अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो रिवरीज ऑफ सोलिटरी वॉकर एंड डायलॉग्स रूसो, जज ऑफ जीन जॉक, नोबल जूली और द न्यू हेलोसिन, ये दोस्तों 1761 का है। इसी प्रकार से देखा जाए तो रूसो का जो अगर फर्स्ट लव की बात की जाए तो वो दोस्तों फिलॉसफी नहीं था, मैं आपको बता दूं, वो दोस्तों म्यूजिक था। ठीक है, इसने दोस्तों जो है एक म्यूजिक की जो नोटेशन होती है उसको भी जो है पेरिस में अगर देखा जाए एकेडमी ऑफ साइंस में जो है 1742 में प्रेजेंट किया, तो ही अल्टीमेटली प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, जिसको जो है अगर देखा जाए तो अनसक्सेसफुल रहा। रूसो दोस्तों का देखा जाए तो एक ओपेरा भी उसने लिखा था जिसका नाम था द विलेज सूथसेयर, विच वाज डेब्ट इन डेब्यू इन 1752 एंड वाज लार्जली पॉपुलर। इसने जो है अगर देखा जाए तो एक ओपेरा भी द विलेज सूथसायर के नाम से लिखा था, जिसको डेब्यू जो है 1752 में किया गया और जो है काफ़ी पॉपुलर जो है हुआ। और इसका अगर देखा जाए तो दोस्तों जो है इसने अपने रिलीजियस व्यू को जस्टिफाई करने के लिए इमिली में दोस्तों लेटर टू बियोमोंट दोस्तों जो है इसने एक लिखा था, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। इसका दोस्तों कंसर्न क्या है, जैसे हर एक फिलोसफर की, हर एक पॉलिटिकल थॉट थिंकर की जो है कंसर्न, चिंता होती है, फिर जो है अपना विचार देगा। इसको दोस्तों जो चिंता थी वो दोस्तों लेकर के थी कि लिबर्टी और अथॉरिटी में जो है किस प्रकार से जो है रिकॉन्साइल किया जाए, मतलब आज़ादी और अथॉरिटी किस हद तक, मतलब जो है कैसे जो है दोनों में सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि आज़ाद भी व्यक्ति चाहता है और अथॉरिटी भी मतलब होनी चाहिए। तो ये दोस्तों इसकी चिंताएँ हैं मुख्य रूप से। रूसो का देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी लिबरल है, ठीक है, और इसका पर्पस जो लाइफ का है इसके अनुसार वो दोस्तों खुशी है, हैप्पीनेस है, और वही जो है
अगर देखा जाए तो वही वो चाहता है। मतलब अगर देखा जाए तो रूसो का जो व्यू है वो यानी कि दृष्टिकोण है वो काफ़ी लिबरल है, और वो दोस्तों जो है खुशी ज़िंदगी का अंतिम जो है पर्पज मानता है, लक्ष्य मानता है। इसके एटीट्यूड की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों इसका एटीट्यूड अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न एज में जन्म हुआ था इसका, यानी कि आधुनिक युग में जन्म हुआ, लेकिन ये दोस्तों जो है मॉडर्निटी के अगेंस्ट है, यानी कि ये जो है आधुनिकता के जो है खिलाफ बोलता है। और ये दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के फेवर में नहीं है। क्यों दोस्तों इसके फेवर में नहीं है, तो ये भी कारण आपको भी पता चलेगा। रूसो ने दोस्तों जो है एक ऐसे लिखी थी कंपटीशन जो है अगर देखा जाए लिटरेरी मैगजीन मर्क्यूरी फ्रांस में, और ये दोस्तों हेल्ड की गई थी एकेडमी ऑफ डिजन के द्वारा। और ये कंपटीशन में जो है एक ऐसे दोस्तों एक क्वेश्चन पे लिखने दिया गया था, हैज़ द रिस्टोरेशन ऑफ द साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द प्योरिफिकेशन ऑफ मॉरल्स। ये दोस्तों का देखा जाए तो जो है साइंस और जो आर्ट्स ने जो है क्या रिस्टोर किया है जो मॉरल्स हैं, और इसको लेकर के एक ऐसे था लिखने को। इसमें जो है इसने अगर देखा जाए तो इसने जो है इसको जीता था, ठीक है। और इसी के जो विचार हैं, मतलब साइंस और आर्ट्स को लेकर के क्या जो है उससे प्योरिफिकेशन ऑफ मॉरल्स हुआ है, उसने जो है क्या कंट्रीब्यूट किया है साइंस ने, तो इसको लेकर के ही इसके विचार आगे अगर आप देखोगे कि ये जो है काफ़ी साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के खिलाफ क्यों बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू रूसो साइंस इमर्ज इन वैनिटी, यानी कि साइंस जो है वैनिटी में इमर्ज करता है। साइंस दोस्तों का देखा जाए तो प्रमोट क्या करता है, साइंस प्रमोट करता है आइडलनेस, और आर्ट प्रमोट करती है लग्जरी, समझ रहे हो। और बोथ ऑफ देम हार्म्स ट्रू वर्चू, और दोनों दोस्तों जो है ट्रू वर्चू को हार्म कर देते हैं, और ये देखा जाए तो हैम्पर कर देते हैं मिलिट्री वर्चू किसी भी सोसाइटी की। यानी कि जो साइंस होता है वो वाइनिटी में इमर्ज करता है, और साइंस अगर देखा जाए तो प्रमोट किसको कहता है, आइडलनेस को, यानी कि दुष्टता को बढ़ावा देता है, समझ रहे हो। और आर्ट जो है वो लग्जरी को प्रमोट करती है। इसके पीछे क्या दोस्तों कारण है, और देखा जाए तो ये भी जो है आपको भी पता चलेगा। इसका ह्यूमन नेचर आपको जानना चाहिए, इसका ह्यूमन नेचर कैसा है। दोस्तों इसके ह्यूमन नेचर की बात की जाए तो हर जो सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट थिंकर होता है वो सबसे पहले ह्यूमन नेचर अपना देता है। तो इसने दोस्तों अपने ह्यूमन नेचर में कहा है कि मैन जो है वो इसेंशियली गुड है लेकिन सोसाइटी बैड है। मतलब मैन जो है वो अच्छा है लेकिन जो सोसाइटी है वो बैड है। एलिमेंट्स इसने ह्यूमन नेचर के क्या बताया, तो एलिमेंट इसने बताया कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फ लव चाहता है, यानी कि स्वयं से जो है मतलब देखा जाए तो सेल्फ लव, जिसको नार्सिज्म भी कह सकते हो। एज वेल एज सिंपैथी फॉर अदर्स, सबके लिए जो है सिंपैथी सहानुभूति भी रखता है, और प्लेजर और पेन जो है अदर का समझ सकता है। While he agrees with Hobbes that human beings are motivated in large part by self preservation, और खुद का जो है हर कोई जो है प्रिजर्वेशन चाहता है। He believes that the self preservation not only the motivation, we have also pity, natural repugnance to see anything sensitive suffer or bearish। हमारे अंदर जो है कुछ हद तक पिटी भी होती है। पिटी का मतलब ये हुआ जा करके कि हम किसी की फीलिंग को देख करके समझ सकते हैं, दुख में सुख में वगैरह। In addition to the principle of self-preservation and pity, Rousseau argues that the human beings have two further faculties that distinguish him from other animal। यानी कि जानवरों से हमें दो चीज़ें और अलग करती हैं, और वो दोस्तों है फ्रीडम एंड परफेक्टिबिलिटी और सेल्फ परफेक्शन, यानी कि जो है आज़ादी और परफेक्टिबिलिटी यानी कि परिपूर्णता और सेल्फ परिपूर्णता देखा जाए तो फ्रीडम इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट और आउटसाइड द नेचुरल इंस्टिंक्ट। फ्रीडम का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक रूप से जो इंस्टिंक्ट है आपकी, उसके एबिलिटी के अगर देखा जाए अगेंस्ट आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको फ्रीडम इसने डिफाइन किया है। और परफेक्टिबिलिटी का मतलब ये कहा है कि मूविंग अवे फ्रॉम नेचर, यानी कि जो है कितना आप नेचर से जो है मूव हुए हो, इस बात को डिफाइन किया है। और ये जो है इसने बताया है। इसने स्टेट ऑफ नेचर कैसे कहा है, यानी कि स्टेट का प्रकृति कैसा है, तो इसने स्टेट ऑफ नेचर में कहा है कि मैन वाज ट्रूली फ्री, यानी कि मैन जो है स्टेट जो है वो ब्लिस है, यानी कि स्टेट एक प्रकार से मान लीजिए कि एक प्रकार से आशीर्वाद तरीके से, और मैन जो है वो ट्रूली फ्री है और वो नेचुरल लाइफ अपनी जीता था, ठीक है। और वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जो है जा भी सकता है, लेकिन अब पॉसिबल ऐसा नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो प्रकृति में जो है जब इंसान मतलब कुछ नहीं था, साइंस था, तो हर व्यक्ति जो है उधर उधर जा सकता था, आराम से जो है कहीं पे भी घूम सकता था। लेकिन जब से साइंस आई है तब से जो है कोई व्यक्ति उधर से उधर नहीं जा सकता, और जो है उसकी मतलब हर व्यक्ति अब जो है साइंस के चक्कर में जो है वो अपना पराया वगैरह वगैरह करके वो सब जो है माइन थाइन करने लगा, और जो है रीजन करने लगा, तर्क करने लगा। और ये दोस्तों ये बता रहा है ग्रेजुअली स्टेट ऑफ नेचर केम टू एन एंड, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर जो है अंत हो गया। कारण दोस्तों ग्रोथ हुई साइंस की ग्रोथ होने के साथ जो है माइंड की जो हैप्पीनेस थी वो स्पॉइल हो गई। और इसने जो है साइंस के कारण क्या है ग्रोथ, साइंस ने क्या ऐसा कर दिया, तो साइंस ने दोस्तों अपना और पराया करना सिखा दिया। और अगर देखा जाए तो इसने कहा है कि मैन वाज नोबल सैवेज, यानी कि अगर देखा जाए
मतलब अगर देखा जाए तो मैन तब अच्छा था जब वो अनसिविलाइज था, यानी कि जब वो असभ्य था पहले, जब नई ये साइंस आई थी तब ज़्यादा अच्छा था। थिंकिंग मैन डिप्राइव्ड एनिमल, यानी कि जब व्यक्ति सोचने लगा, विचारने लगा, तो उसने जो है अगर देखा जाए तो वो एनिमल की उस पर आ गया, और उसने जो है सिर्फ अपने एपिटाइट को, यानी कि अपनी जो मतलब एपेटाइट, यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए कि अपने आप को ही सेटिस्फाई करना, उसने अपनी भूख को शांत करना बस स्टार्ट कर दिया, और उसने जो है वो एनिमल के ऊपर आ गया। मतलब अब जो है वो अगर देखा जाए तो पहले अच्छा था जब वो अनसिविलाइज हुआ करता था। फिर जो है ये कहता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए? ताकि अगर देखा जाए हमारे पास जो है रियल फ्रीडम नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि हम साइंस और लॉजिक के चक्कर में जो है जो फ्रीडम चाह रहे हैं वो फ्रीडम दरअसल है नहीं। पर्पज कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? तो दोस्तों लिव इन स्टेट ऑफ फ्रीडम, मतलब हम सब जो है आज़ादी से रह पाएँ, इसलिए जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। ये क्या कहता है कि हम दोबारा जो है स्टेट ऑफ नेचर में चलेंगे। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब पुराने ज़माने में फिर चलेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये कहता है कि एक नई सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे व्यक्ति को जो है फ्रीडम मिल सके, और यही जो है एक संभव ऑप्शन है कि हम सब जो है कॉन्ट्रैक्ट में आएँ, और हम सब जो है अपनी अगर देखा जाए तो रियल विल से काम करें, और वो रियल विल जो है हम सब की मिल करके जनरल विल बन जाएगी। और ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, रियल विल से हम लोग काम करेंगे। अब दोस्तों इसने कॉन्सेप्ट ऑफ विल क्या दिया है? इसने दो प्रकार की विल, इच्छाओं की बात की है, वो जो है आपको समझ आनी चाहिए। क्या? एक होती है रियल विल। रियल विल का मतलब जैसे हम हैं, हाउ वी आर। दूसरा होता है एक्चुअल विल, हमें कैसे जो है एक्ट करना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में एक्चुअल विल हमारी होती है। समझ रहे? जैसे जो रियल विल हमारी होती है वो जैसे हम हैं उसके बारे में बात करती है। जैसे हम ओरिजिनली अगर देखा जाए तो अनएडल्टरेट हैं, हम मैन जो है अगर देखा जाए तो ओरिजिनली अच्छा है, और वो अपने स्वयं के हित में जो है काम सिर्फ नहीं करता है, सेल्फिश नहीं है। तो ये हमारी रियल विल है। एक्चुअल विल क्या है? हम कैसे होने चाहिए, हम जो है सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी उस पर पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो प्रकार के डायलेमा बन जाते हैं कि रियल विल जो है वो राइट डायरेक्शन दिखाती है, जबकि जो एक्चुअल विल है वो कंपेल करती है हम लोगों को डिसऑनेस्ट होने को, जो साइंस करवाती है। ठीक है, तो रियल विल अगर देखा जाए वही हमारी अच्छी विल है, और उसी को अगर देखा जाए तो हम सब जो है अपनी रियल विल के अकॉर्डिंग जो है सब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, जिससे एक जनरल विल बनेगी, और फिर उससे हमें आज़ादी मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी विल बी इन द फ्री, वी विल बी, इसने कहा है वी विल बी फ्री इन रियल सेंस ओनली इफ वी एक्ट विद रियल विल कंडीशन फॉर ट्रू हैप्पीनेस, यानी कि हम सब जब रियल विल से काम करेंगे तभी जो है हम लोगों को ट्रू हैप्पीनेस जो है मिल सकेगी। जनरल विल का मतलब क्या है? जनरल विल का मतलब है कि हम सबकी जो है जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी जो है अगर हम सम कर दें, जोड़ दें रियल विल को, तो वो बन जाती है जनरल विल। और ये अगर देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति विशेष की विल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जनरल विल, और ये जो है हमें अगर देखा जाए तो ट्रेडिशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे ले जाती है, यानी कि आइडियलिज्म पे ले जाती है, यानी कि जो है इंडिविजुअलिज्म पर ले जाती है। आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है ये, अगर देखा जाए तो सुपीरियर फ्रीडम है। मतलब जनरल विल जो है वो देखा जाए तो सब लोगों ने अपनी रियल विल, यानी कि जो है सेल्फिश नहीं है जो कि, और मतलब जो है गुड नेचर है, गुड अच्छी बातें करता है, तो सब लोगों ने अपनी रियल विल जो है अगर देखा जाए तो उसको निकाल करके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और जनरल विल आई, और जनरल विल जो है एक व्यक्ति की विल से बड़ी है। ठीक है, और पीपल ने सबने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और ताकि क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? तो कॉन्ट्रैक्ट करने का कारण है कि हम सब जो है हैप्पीनेस से रह पाए में। ठीक है, पीपल विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दियर रियल विल, पीपल सब जो है एक्ट रियल विल के अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे, और इससे जो अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट होगा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन फार्मुलेटिंग लॉज, यानी कि इससे जो है लोग जो है डायरेक्ट जो है फार्मुलेट करेंगे लॉ को, और कॉन्सेंसस इसमें इमर्ज होगी कैसे? तो डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वगैरह वगैरह। रूसो अगर देखा जाए वो उस प्रकार के जो है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसमें देता है, जैसे पार्टिसिपेटरी मॉडल और कॉन्सोसिएशनल मॉडल और डिलिबरेटिव मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग अपनी रियल विल करेंगे और फिर उसमें लॉ फार्मुलेट करेंगे, जिससे जो है हम लोग जो है स्वतंत्र रूप से मिल रह पाए में। तो इस प्रकार की जो है मॉडल इसको देखने को मिल रहे हैं। अब जनरल विल का यहाँ पे क्या मामला है, तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए। ये कहता है कि जनरल विल हमेशा जो है अगर देखा जाए तो रियल विल का सम है, यानी कि जोड़ है, और वो हमेशा सही होती है, और यही जो है स्टेट की भी विल है, यानी कि राज्य भी जो है अगर देखा जाए तो वो इंडिविजुअल के कलेक्शन पे ही काम करता है रियल विल पे, और यही जो है रिप्रेजेंट करता है पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को। पीपल जो अगर देखा जाए तो वो ऑब्लाइज्ड होते हैं फॉलो करने को जनरल विल, और पीपल अगर देखा जाए अगर नहीं फॉलो करते हैं जनरल विल को तो उन्हें पनिशमेंट की दी जा सकती है। और हर व्यक्ति को अगर देखा जाए तो ये जनरल विल को जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो जो है सभी व्यक्तियों का रियल विल का सम है, और कोई व्यक्ति अगर जनरल विल को फॉलो नहीं करता है, जनरल विल को ना फॉलो करने का मतलब है कि वो स्वतंत्रता से जी नहीं रहा है, फ्रीडम से जी नहीं रहा है, इसलिए उसको फ्रीडम
स्वतंत्रता देने के लिए जो है उसे मजबूर कर देना चाहिए। मतलब ये नया प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि एक मैन को जो है फ्री होने के लिए उसे फोर्स करना चाहिए। मतलब कितना पैराडॉक्सियल लैंग्वेज बोला जा रहा है। आप देखा जाए तो शुरुआत में मैंने लेक्चर में आपको क्या बताया था, ये थिंकर और पैराडॉक्सेस है। मतलब एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए जो है मजबूर किया जाना चाहिए। मतलब ये अजीब प्रकार की बात है। अकॉर्डिंग टू रूसो, मैन हिमसेल्फ वांट टू गेट पनिश्ड इफ ही डोंट फॉलो जनरल विल। यानी कि कह रहा है कि हर व्यक्ति जो है वो पनिशमेंट चाहता है अगर जो है वो जनरल विल को फॉलो नहीं करता है। मतलब व्यक्ति खुद चाहता है। थ्योरी ऑफ जनरल विल वाज मैनिपुलेटेड बाय टोटलियंस लीडर्स। अगर देखा जाए तो इसी जो कॉन्सेप्ट को जो है मैनिपुलेट किया गया, जो टोटलिटेरियन जो लीडर थे जैसे हिटलर हो गए, इन लोगों ने जो है अगर देखा जाए तो इसी जनरल विल का जो है फ़ायदा उठाया और जो है लोगों के ऊपर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कहा कि जो है यही जनरल विल हम सब लोगों की है, ये नस्लवाद जो है जीनोसाइड कर देना चाहिए। मतलब हमारी नस्ल सुपीरियर है, इन लोगों की नस्ल इन्फीरियर है और हम लोगों को जो है इन लोगों को मार डालना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि हम सब जनरल विल पे काम कर रहे हैं। और ये सब लोग जो है अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से जो हिटलर जैसे लोग थे उसने जो है इस जनरल विल के कॉन्सेप्ट को हर व्यक्ति को फोर्स किया जाना चाहिए उस काम के लिए, उसने जो है इसको मैनिपुलेट कर दिया जीनोसाइड से। तो ये दोस्तों जो है हिटलर जैसे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वहीं पे इटली में अगर देखा जाए तो मुसोलिनी जैसे लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी पे क्या कहता है, इसके प्रॉपर्टी पे क्या विचार है उनको भी आपको जान लेना चाहिए। ये कहता है कि डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एंड एग्रीकल्चर हुआ, जैसे जैसे राइज हुआ सिविलाइजेशन सभ्यता का, वैसे वैसे जो है डिस्कवरी हुआ मेटल और एग्रीकल्चर का। मेटल और एग्रीकल्चर का डिस्कवरी हुआ तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, क्योंकि कोई मेटल का काम करेगा कोई एग्रीकल्चर का काम करेगा, जिससे जो है इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है एग्जिस्टेंस में आया। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा ऑन की जाने लगी और इससे जो है सोसाइटी में इनइक्वलिटी आ गई। मतलब जब प्रॉपर्टी जो है अगर देखा जाए तो जब ऑन की जाने लगी लोगों के द्वारा और डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, क्योंकि मेटल और एग्रीकल्चर दो प्रकार की डिस्कवरी हुई सिविलाइजेशन के राइज होने पर, इससे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आया, जिससे लोगों ने जो है एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया इनका प्रॉपर्टी का, जिससे जो है कुछ लोगों के हाथों में जो है प्रॉपर्टी आ गई। Thus, a civil society was formed for the selfish interest of the individual for protecting their property. इससे जो है सिविल सोसाइटी का देखा जाए तो अपने हितों की रक्षा के लिए, ताकि अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखा जा सके। और रिच और पुअर के बीच जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बन चुकी थी, इसलिए जो है जो रिच लोग थे वो दोस्तों आइडिया ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा आए। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं अब जो है जब अपने पास प्रॉपर्टी हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो है गवर्नमेंट लाएंगे, एक लॉ लाएंगे, प्रशासन लाएंगे जो है सबके हितों में काम करेगा। मतलब पहले तो आपने इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी, अच्छी कीमत अपने प्रॉपर्टी अपने हाथों में कर ली। अब आप क्या बात कर रहे हो कि हम जो है गवर्नमेंट लाएंगे, लॉ लाएंगे, लैंड, और जो इसको ब्रेक करेगा उसको सज़ा मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? तो ये रूसो कह रहा है, ठीक है। और जो अमीर लोग थे वो जो है सरकार के साथ आए और कहा कि सरकार बनाएंगे वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है। इनइक्वालिटी के ऊपर ये क्या कहता है? तो इनइक्वालिटी के रूप में ये कहता है, इसकी बुक है डिस्कोर्स, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। इसमें इसने इनइक्वालिटी के ऊपर कहा है कि सोशल इक्वलिटी का देखा जाए, इनइक्वालिटी का देखा जाए तो दो प्रकार की इनइक्वालिटी होती हैं। जैसे एक होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, ये अगर देखा जाए तो फिजिकली अपीयरेंस होती है, जैसे जेंडर हो गया, किसी का रेस हो गया, तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा वगैरह वगैरह। एक होती है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि सोशली सोसाइटी के रूप से जो अगर देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्ट की गई है और ये चेंज भी हो सकती है। जैसे पैसा किसी के पास ज़्यादा है कम है तो ये चेंज हो सकती है इन फ्यूचर। और स्टेटस और सोशल पोजीशन की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें चेंज होने लायक हैं। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी दोस्तों, ये फैमिली ऑफ वुमेन पे क्या बोलता है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कहता है कि लाइक अरिस्टोटल की तरह दोस्तों इसके भी कुछ विचार हैं। रूसो रिगार्डेड द फैमिली एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड सॉट टू डिफेंड द पैट्रियार्कल फैमिली। ये दोस्तों पैट्रियार्कल फैमिली की बात करता है, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करता है। ही हेल्ड फैमिली एज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। इसने कहा प्राकृतिक संस्थान है एक फैमिली, और ये जो नेचुरल एक टाइज पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें लव, अफेक्शन और नेचुरल डिफरेंस होते हैं बिटवीन सेक्सेस। और यहाँ पे जो है इसने असाइन किया सबऑर्डिनेट पोजीशन टू द वुमेन। इसको जो है आलोचना भी जो है बाद में चलकर मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट और जो है जितने भी थिंकर आएंगे वो इसकी जो है आलोचना करेंगे, क्योंकि इसने जो है अरिस्टोटल की तरह इसने भी जो है, जैसे अरिस्टोटल का देखा जाए तो उसने पर्सनल इज प्राइवेट करके बात की थी, वैसे जो है इसने भी महिलाओं को जो है कहा है कि सबऑर्डिनेट उन्हें देखना चाहिए। सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीनस्थ रहना चाहिए। जैसे जो है अगर आप अगर देखा जाए तो
मतलब ये कहा गया है कि वुमेन जो है वो फैमिली में जो है सबॉर्डिनेट की पोजीशन रखनी चाहिए, मतलब जो है पितृ सत्तात्मकता की तरह, मतलब उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ही वांटेड वुमेन टू बी रिप्रेजेंटेड बाय मेन, वो चाहता था कि वुमेन को जो है मेन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए लिबरल डेमोक्रेसी में, और चाहता था कि वुमेन जो है हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि उसका मानना था कि अगर अब उसका ये मानना था कि वो अगर देखा जाए तो लव एंड अफेक्शन जो है वो जनरल में नहीं आ सकती उनकी। उनका कारण ये था कि अगर देखा जाए तो ये अगर ये जो है पॉलिटिक्स में आएंगी तो ये जो है अगर देखा जाए तो जनता के ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ परिवार तक सीमित रहती हैं। तो यहाँ पे जो है इसके ये विचार थे फैमिली और वुमेन को लेकर के, यानी कि महिलाओं के प्रति काफ़ी इसके विचार ठीक नहीं थे, इसलिए जो है आगे चल करके मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट वगैरह जो और लोग आएंगे वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे रूसो को जो है इसके कार्यों के लिए। अब ये जो है एक इसकी, जैसे कि हमने आपको बताया था, इसका एक और जो है एक इसने जो है इमली लिखी, इमाइली या इमली कुछ भी कह लीजिए फिलहाल, और इसने जो है इमली जो है एजुकेशन पे लिखी गई थी 1862 में। रूसो इसने जो है बहुत सारी ट्रीटी लिखी हैं एजुकेशन में इन द फॉर्म ऑफ, अगर देखा जाए तो इसने जो है ये जो इमली थी एजुकेशन पे लिखी गई थी। इसमें दोस्तों इसने कुछ अच्छी बातें की, जैसे अगर देखा जाए तो इसने जो है गुड एजुकेशन की बात की, और इसने कहा कि जो एजुकेशन है वो एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए और इंडिविजुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, चरित्र के निर्माण पे होना चाहिए, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, मैकेनिकल मेमोराइजेशन होना चाहिए, और रीडिंग ऑफ बिग बुक्स भी जो है होना चाहिए। इसने कहा कि अगर देखा जाए इसने कहा कि एक बुक जो है अगर देखा जाए हर व्यक्ति को जो है पढ़ना चाहिए, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जिसका बुक का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। और इसने कहा कि ये स्टूडेंट को जो है हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, थिंक स्टूडेंट करना चाहिए। रूसो का देखा जाए तो क्लेम्स करता है कि वी आर टाट बाई 3 मास्टर। रूसो कहता है कि हम जो है 3 मास्टर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, पहला प्रकृति के द्वारा, दूसरा मेन के द्वारा, तीसरा चीज़ों के द्वारा, थिंग्स के द्वारा। मतलब ये 3 चीज़ें जो है सबसे बड़ा जो है सबक सिखाती हैं, 3 मास्टर जो है हमें सबक सिखाते हैं, ये ऐसा जो है रूसो कहता है। नेचर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ अवर कंट्रोल, प्रकृति जो है हमारे कंट्रोल के बाहर है। वी कैन नॉट चेंज अवर नेचर एनी मोर दैट वी आर कैन चेंज अदर एलिमेंट्स ऑफ लाइक फिजिक्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। हम जो है नेचर को, प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे हम फिजिक्स के लॉ को चेंज कर सकते हैं। थिंग्स अगर देखा जाए तो वो हमारे कंट्रोल में होती हैं और वो हमारे एक्सपीरियंस और सराउंडिंग से जो है अगर देखा जाए तो बनती हैं। बट द एजुकेशन दैट कम्स अस फ्रॉम मेन इन टोटली विद इन आवर कंट्रोल, जो एजुकेशन हमारे मेन से आती है यानी कि व्यक्तियों से आती है वो हमारे टोटली कंट्रोल में है। सिंस द गोल इज नेचर एंड नेचर इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, वी मस्ट इंश्योर दैट द 2 एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन दैट वी डू हैव कंट्रोल ओवर वर्क टू लिव इन विद इन नेचर। हार्मोनी ऑफ दी 3 मास्टर रेदर देन अ कॉन्फ्लिक्ट इज रियली दैट इमली इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। और दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इमली जो थी वो एक फिलॉसफी थी एजुकेशन पे, और वो जो है काफ़ी अच्छे से लिखी गई, और इसमें जो है काफ़ी चीज़ों की इसने बात की है, जिसमें मेन आप देख सकते हो कि इसने जो है डेवलपमेंट, इंडिविजुअल कैरेक्टर, गुड एजुकेशन की बात की, और लिव्ड एक्सपीरियंस पे जो है एजुकेशन देनी चाहिए, रोड लर्निंग, लेटर लर्निंग नहीं होनी चाहिए, मैकेनिकल मेमोराइजेशन होनी चाहिए, और बुक को भी जो है रीड करना चाहिए। ये वगैरह जो बातें इसने अपनी ईमेली में की। साथ ही में इसने कहा कि जो है बच्चों को जो है हैबिचुएशन के जरिए पढ़ाना चाहिए, मतलब आदतें डलवानी चाहिए, ठीक है। अर्ली एजुकेशन अगर देखा जाए तो निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव का मतलब ये है कि जैसे मार कुटाई करके जो है, ताकि जो है आगे चल करके बच्चों जो है काफ़ी भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह ना करें। इसने जो है 2 प्रकार के लव में भी जो है डिफरेंस किया, एक अमोर डे सोई एंड दूसरा था अमोर प्रॉपरे। और अमोर डे सोई में अगर देखा जाए तो इसने इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ सेल्फ लव की बात की, और ये जो है एक व्यक्ति का रिलेशनशिप दूसरे से डिपेंड किस प्रकार से करता है उस पर बात की है। ये एक प्रकार का सेल्फ लव होता है। अमोर डे सोई, अमोर प्रॉपरे जो है अगर देखा जाए तो इसने अननेचुरल कहा है इसको, और ये दोस्तों अगर देखा जाए क्यों कहा है तो इसने कहा है कि ये एसेंशियली सोशल होता है, इट डिपेंड्स ऑन वंस रिलेशनशिप। अगर ये जो है रिश्ते पर डिपेंड करता है उस हिसाब से जो है ये देखा जाए तो अननेचुरल, अप्राकृतिक होता है। और ये जो अगर देखा जाए ये चीज़ है। इसने तीन जो है मैगजीम को भी फॉलो करने की जो है बात कही थी, और देखा जाए तो ये चीज़ें हैं। इसने जो है कुछ चीज़ें और भी कहीं, वो भी जो आपको सुनने चाहिए कि टीच योर पीपल टू लव ऑल मेन। इसने कहा है कि अपने शिष्यों को बताएं कि सब मेन को जो है लव करें, इवन दो हु फेल टू अप्रिशिएट हिम, बल्कि उनको भी करें जो तुम्हें जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। इन सच अ वे दैट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लास, और इस प्रकार से भी करें जिससे जो है ये ना लगे कि वो किसी प्रकार के क्लास से संबंध रखते हैं, मतलब वो किसी भी क्लास के हो उनसे जो है इस प्रकार से व्यवहार रखें। और ट्रीट अदर एज वी वांट टू बी ट्रीटेड, यानी कि दूसरों को उस प्रकार से ट्रीट करें जैसा हम व्यवहार अपने साथ चाहते हैं। तो ये बिल्कुल महात्मा गांधी
जैसा विचार लग रहा है, ठीक है। और ये वर्चू जस्टिस का भी जो है सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ इसके रूसो के जो है कोट्स हैं, उनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम जो है इसको ख़त्म करेंगे। दोस्तों पहला कोट मैं आपके सामने पढ़ा ही चुका हूँ कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन इज चैन, जो कि वो बताना चाह रहा है कि साइंस और लॉजिक से जो है अपना पराया करना जो है सीख लिया, इससे जो है व्यक्ति जंजीरों में बढ़ गया और असली स्वतंत्रता को भूल करके, जो उसकी रियल विल से जो उत्पन्न जनरल विल है उसको भूल करके व्यक्ति दुनिया के जाल में फंस चुका है। और मैन अगर देखा जाए तो उसको एनिमल के लेवल पे आ चुका है, ये इसका जस्टिफिकेशन है। दूसरा इसने कहा आई प्रीफर लिबर्टी विद डेंजर दैन पीस विद स्लेवरी, ये कह रहा है कि हम जो है लिबर्टी को प्रेफर करते हैं और पीस विद स्लेवरी को नहीं। ये दोस्तों साइंस को लेकर के फिर अपनी लॉजिक दे रहा है कि साइंस से जो है हमें फर्जी लिबर्टी मिलती है, और अगर देखा जाए तो हमें लिबर्टी के लिए फोर्स किया जाना चाहिए, और ये एक प्रकार से डेंजर है, ठीक है, फोर्स करना किसी को। तो इसलिए कह रहा है कि मैं डेंजर वाली लिबर्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो शांति है गुलामी के तरीके से, उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। आई वुड रेदर डू बी अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस दैन अ मैन ऑफ प्रीजुड्यूस, ये कहता है कि मैं जो है पैराडॉक्स का थिंकर कहलाना पसंद करूँगा, प्रीजुड्यूस का थिंकर कहलाने से अच्छा है, समझ रहे। और ये जो है इसने इसका मतलब कोट है, नो मैन हैज़ एनी नेचुरल अथॉरिटी ओवर इट फेलो मैन, ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो है एक नेचुरल अथॉरिटी नहीं होती है अपने फेलो व्यक्ति पे, मतलब जो है अपना जो व्यक्ति है साथ में, उस पर जो है नेचुरल अथॉरिटी आपकी नहीं होती है। दरअसल जो है एजुकेशन को लेकर के जो भी बातें मैंने आपको बताई तो उसी से रिलेटेड इसका थॉट है। एवरी मैन हैज़ अ राइट टू रिस्क हिज ऑन लाइफ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इट, यानी कि जो है हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को जो है रिस्क लेने का जो है अधिकार है अपने इसको प्रिजर्वेशन के लिए। अभी मैंने आपको जब बताया था वो वाला नहीं कहा था, जैसे मैंने कहा था कि जो है हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो पॉपुलर सोवरेंटी का जो है ना निभा पाए तो उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है, तो उसी को लेकर के ये बात कह रहा है। व्हाट विजडम कैन यू फाइंड दैट इज ग्रेटर देन काइंडनेस, यानी कि ये जो कहता है कि काइंडनेस से बड़ी कोई जो है विजडम नहीं है, यानी कि दया। और ये दोस्तों इसके एजुकेशन पे जो तर्क थे उसी से रिलेटेड होता है। द स्ट्रांगेस्ट इज नेवर इनफ टू बी ऑलवेज द मास्टर अनलेस इट ट्रांसफर स्ट्रेंथ इनटू राइट एंड ओबीडियंस इनटू ड्यूटी, ये दोस्तों इसका थॉट है। ये कह रहा है कि गॉड मेक्स ऑल द थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद देम एंड दे बिकम एबिल, ये कह रहा है कि हर व्यक्ति जो है, हर भगवान ने हर चीज़ जो है अच्छी बनाई है, लेकिन व्यक्ति आता है और उसे ख़राब कर देता है। तो ये भी जो है साइंस को लेकर के, जो साइंस इमर्जेस इन वैनिटी को लेकर के थॉट है। दैट मैन इज ट्रूली फ्री हु डिजायर व्हाट इज एबल टू परफॉर्म एंड व्हाट डज ही डिजायर, ये दोस्तों जो है इसका थॉट है। कह रहा है कि व्यक्ति अगर देखा जाए तो फ्री वही है जो वो एबल है परफॉर्म करने के, यानी कि योग्य है परफॉर्म करने के, और वो जो है परफॉर्म करता है। अगर ये दोनों जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप है तो देखा जाए तो वो व्यक्ति स्वतंत्र है। मतलब आज के साइंस के ज़माने में क्या हो चुका है कि जो व्यक्ति करना चाहता है वो उसे करना ही नहीं दिया जा रहा है, तो वो सही शब्दों में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तभी है जब वो जो करना चाहता है और जो उस करने की योग्य है वो दोनों जो है करने में स्वतंत्र हो, तब जो है अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा। और हम सब एक फर्जी स्वतंत्रता में रहते हैं, एक फर्जी लिबर्टी में रहते हैं, ये जो है बात रूसो कह रहा है, ये विचार इसके थे। तो ऑलरेडी जो है ये लेक्चर आज का समाप्त हुआ और रूसो के थॉट जो है समाप्त हुए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यूपीएससी स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करके वहाँ पर मैसेज में पर्सनली कर सकते हैं। थैंक यू।